हेलो एवरीवन, ये फंक्शनल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन एंड देन उससे रिलेटेड एक थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शंस, लेट L be the direct sum of the subspaces M and N so that this L is the direct sum of M and N. Here L is a linear space. This means that each vector Z in L can be written uniquely in the form Z is equals to x plus y with x in M and y in N. Since x is uniquely determined by Z, we define the mapping E from L to L by this. यहाँ पर जो L है वो डायरेक्ट सम है किसका, M और N का। ठीक है, तो L डायरेक्ट सम है M एंड N का, और यहाँ पर L जो है वो एक लीनियर स्पेस है और M और N उसके सब स्पेसेस, उसके छोटे स्पेसेस हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी एक वेक्टर लेते हैं Z किससे, लीनियर स्पेस L से, तो उसको आप यूनिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर जो Z है वो एक L का एलिमेंट है, X जो है वो M का एलिमेंट है, Y जो है वो N का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिकली Z की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर E जो है उसको हमने इस तरीके से मैपिंग को डिफाइन किया है फ्रॉम L टू L। एंड यहाँ पर इफ़ हम इसका डोमेन का कोई एलिमेंट लेते हैं और इस पर ई जो मैपिंग है वो फंक्शन लगाते हैं, तो आपको जो रेंज में मिलेगा, कोडोमेन में मिलेगा, वो है x। ठीक है, और x किसका एलिमेंट था, यहाँ पर m का एलिमेंट था। नाउ e इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट z1 एंड z2 बिलोंग्स टू L। अब हमने L से जो हमारा लीनियर स्पेस था उससे दो एलिमेंट ले लिए, दो वेक्टर ले लिए, z1 एंड z2, सच दैट कि z1 को आप यूनिकली लिख सकते हो x1 प्लस y1 की फॉर्म में, z2 को x2 प्लस y2 की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर x1 और x2 किसके हैं, m के हैं, y1 और y2 n के हैं। देन e z1 प्लस z2, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, e लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन एक बार z1 पे अप्लाई होगा e, एंड देन फिर एक बार z2 के लिए आप लिख सकते हो। सो e z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू e z1 प्लस e z2। यहाँ पर आप अगर अल्फ़ा मल्टीप्लाई करते हो तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और e z1 हो जाएगा। तो सिंपली दिस इज इक्वल्स टू e अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा y1, z1 की आप वैल्यू पुट करोगे x1 प्लस y1, तो यहाँ पर अल्फ़ा दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है e z इज इक्वल्स टू x होगा, तो यहाँ पर e इज इक्वल्स टू ई जेड इज इक्वल्स टू एक्स होगा, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या है, अल्फ़ा x1, तो ये आ गया अल्फ़ा एज इट इज़। x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 को हम लिख सकते हैं ई z1, तो ई z1, तो ये आपका E जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑन M अलॉन्ग N। एंड ये जो है वो प्रोजेक्शन है ऑन M अलॉन्ग N। इसका मतलब कि आप यहाँ पर देखिए ई जेड इज इक्वल्स टू एक्स आ रहा था, जो आपका रेंज या जो कोडोमेन है उसमें x आ रहा था, x किसका एलिमेंट है, M का एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो हमने मैपिंग ली हुई है, ये प्रोजेक्शन लिया हुआ है, वो किसके अलॉन्ग लिया हुआ है, ऑन M लिया हुआ है, सॉरी ऑन M लिया हुआ है, और किसके अलॉन्ग लिया हुआ है, N। ठीक है, जब आप ऑन M लोगे, अलॉन्ग M लोगे, तो मैपिंग जो है वो अलग तरीके से डिफाइन होगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर E जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और किस तरीके की प्रोजेक्शन है, ऑन M अलॉन्ग N, क्योंकि यहाँ पर X जो है वो किसका है, M का है, एलिमेंट है। नाउ वी क्लेम दैट E इज आइडम्पोटेंट, दैट इज E स्क्वायर इज इक्वल्स टू E। ठीक है, सो नाउ E स्क्वायर Z इज इक्वल्स टू किस तरीके से लिख सकते हैं, E एंड E को हमने ऐसे सेपरेट करके लिख लिया। देन एक बार E फंक्शन, पहला E फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, E Z इज इक्वल्स टू क्या होगा, X, तो यहाँ पे मैंने X वैल्यू पुट कर दी, एंड E ये हो जाएगा आपका फिर देन E X, और E X क्या होगा आपका X, क्योंकि E X प्लस 0 विल बी X। मतलब ये है कि हमने यहाँ पर y की जगह पर सपोज करो 0 ले लिया है, ई एक्स प्लस 0 ले लिया है, तो जो आपका फर्स्ट लिखा हुआ था वही आंसर आएगा। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पर ये x जो होगा, ये जो x होगा वो आपका m का होगा, ये जो 0 लिखा हुआ है आपका n का होगा। तो यहाँ पर ई स्क्वायर z हम लेकर चले थे, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ई z मिल रहा है, तो यहाँ से आप कह सकते हो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, तो ये क्या हो गया, आइडम्पोटेंट हो गया। एवरी प्रोजेक्शन इज आइडम्पोटेंट, तो ई यहाँ पर क्या था, प्रोजेक्शन था आपका, और नेक्स्ट हमने ये प्रूव कर दिया कि वो आइडम्पोटेंट है। तो सारे प्रोजेक्शंस, एवरी प्रोजेक्शंस इज आइडम्पोटेंट, कोई भी प्रोजेक्शन आप ले रहे हो तो वो कैसा होगा, आइडम्पोटेंट होगा। तो ये थी इसकी डेफिनेशन।
अब हम थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ और बातें पता लगेंगी कि अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं ऑन एल अलोंग एम, ठीक है, यहाँ पर तो ऑन एम अलोंग एन था, अब हम अगर अलोंग एन ऑन एम करते हैं तो किस तरीके से प्रोजेक्शन बनेगी, मैपिंग किस तरीके से डिफाइन होगी, ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ E is a linear transformation on a linear space L, then E is idempotent, and this implies that there exist subspaces M and N of L such that L is a direct sum of M and E is the projection on M along N. It is sufficient to show that if E is idempotent then it is the projection on M along N. अभी जो हम पढ़ रहे थे वहाँ से आपने देखा होगा, अगर E जो है वो idempotent है then वो जो projection होगी on M along N for suitable M and N. तो यहाँ पर हमने M और N को डिफाइन किया है। यहाँ पर जो M है वो हमारा रेंज स्पेस है और यहाँ पर N हमारा नल स्पेस है, ठीक है। तो M को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, और वो रेंज है तो वो कैसे होगा, E ऑफ Z होगा। सपोज करो ये Z है तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो E है, तो वो क्या मिलेगा आपको, EZ मिलेगा। तो यहाँ पर रेंज क्या है आपकी, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है जिसे आप रेंज भी बोलते हो, तो ये क्या है, EZ। तो आप M आपका किस तरीके से डिफाइन होगा, उसमें EZ टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पर ये जो Z है वो आपका L से बिलोंग करेगा। अब आ जाते हैं नल स्पेस पे। तो नल स्पेस क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होंगे आपके डोमेन के जिस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो एन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, जेड के, जो आपको कोडोमेन से, जो आपको डोमेन से मिलेंगे, और उस पर आप ये ई जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे उसकी इमेज जो होगी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है मैंने, वेर एम एंड एन आर द रेंज एंड नल स्पेस ऑफ ई। बोथ एम एन एन आर क्लियरली सब स्पेसिस। एम एन एन आपके दोनों ही क्या है, सब स्पेसिस हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि ये डायरेक्ट सम है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, आइडेम्पोर्टेंट मान के चल रहे हैं और इसको डायरेक्ट सम प्रूफ कर रहे हैं कि एल जो है वो एम और एन के डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है। फॉर दैट हमने क्या किया कि एल से हमने, जो आपका डोमेन है वहाँ से हमने एक एलिमेंट, एक वेक्टर ले लिया जेड, और उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, जेड इज इक्वल्स टू ई जेड प्लस आई माइनस ई ब्रैकेट क्लोज जेड। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये आया कैसे, जेड इज इक्वल्स टू ई ऑफ जेड प्लस आई जेड माइनस ई जेड, यही था जहाँ पर हमने इस जेड को कॉमन लेकर आई माइनस ई लिखा हुआ है, आई माइनस ई। यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, ई जेड और ई जेड को कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, जेड इज इक्वल्स टू आई ऑफ जेड। यहाँ पर आई क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा जेड इज इक्वल्स टू जेड, यही है। तो इसका मतलब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर क्लियरली ये जो ई ऑफ जेड है, ई जेड क्या है, एम से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एम जो स्पेस है आपका वो रेंज है, रेंज है आपका ई का। तो ये तो आपका m का हो गया। एंड अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये n का है तो इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि l के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यूनिकली इन दोनों एलिमेंट्स के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। सो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये n का है, अगर हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अपना अप्लाई कर देते हैं और हमारा जो इमेज है वो ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है i माइनस ई जेड वो किसका होगा, n का हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ, n जो है वो आपके डोमेन के एलिमेंट है, और कैसे एलिमेंट है कि जिस पे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो उसकी इमेज यहाँ पर ज़ीरो होगी, बट वो एलिमेंट किसके हैं, यहाँ पर वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज ज़ीरो हो। तो यहाँ पर मैंने ई अप्लाई किया, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने आप इसको z को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड माइनस ई ऑफ जेड, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। सो ई ऑफ जेड इज एज इट इज़, यहाँ पे ई स्क्वायर जेड हो जाएगा। ई स्क्वायर को आप ई लिख सकते हो बिकॉज हम गिवन मान के चल रहे हैं कि जो ई है वो आइडेम्पोर्टेंट है, सो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई। यहाँ पे ई जेड माइनस ई जेड ज़ीरो आ गया, मतलब जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हो तो वो ज़ीरो आ गया। तो ये किस में बिलोंग कर गया, आपका एन में बिलोंग कर गया। तो हेंस हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये एक एलिमेंट जो हमने यहाँ पर लिखा है वो एम का है, ये एलिमेंट आपका एन का है, तो ये डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें प्रूव करनी है, मतलब इसके सम में लिखा जा सकता है, और डायरेक्ट सम के लिए हमें एक और चीज़ प्रूव करनी होती है कि m और n का जो इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा ज़ीरो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम ये लेके चल रहे हैं कि e ऑफ z जो है वो आपका m में बिलोंग कर रहा है, दिस e ऑफ z वो आपका m में बिलोंग कर रहा है।
सो यहाँ वेर दिस z जो है आपका लीनियर स्पेस से L से बिलोंग कर रहा है, ओके। सो इफ़ पॉसिबल हमने ये माना कि ये E ऑफ z जो है वो n में बिलोंग कर रहा है। अगर कोई चीज़ n में बिलोंग कर रही है, इसका मतलब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन, अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन E अप्लाई करोगे उस पर, तो उसकी इमेज क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ n। तो E एंड E स्क्वायर z हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। E स्क्वायर को आप E लिख सकते हो बिकॉज E इज आइडेम्पोर्टेंट, सो दिस E z इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये ई जेड जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ये ई जेड एम में भी है आपका, ओके। तो इसकी जो इमेज है वो हमें 0 मिल रही है, इसका मतलब ई जेड जो है आपका एन में होगा। तो 10 ये एक ऐसा एलिमेंट है, 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका एम और एन दोनों में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ई ऑफ जेड हमारा जो है 0 के इक्वल आ गया है। So this 0 is the only element that is common in m and n। तो हमें जो इंटरसेक्शन है दोनों का वो 0 मिल गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि L जो है m और n के डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिख दिया L इज इक्वल्स टू डायरेक्ट सम ऑफ m एंड n। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, सो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा था, ये थी इक्वेशन नंबर 1, z इज इक्वल्स टू e ऑफ z प्लस i माइनस e ऑफ z, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इस पे हमने अप्लाई कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन E बोथ साइड, तो यहाँ पर ई जेड हो गया, यहाँ पर फिर से ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। सो E से आप E मल्टीप्लाई करेंगे, E स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन E आ गई। यहाँ पर देखिए E स्क्वायर को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, आइडेम्पोर्टेंट है, सो ये E ऑफ Z हो गया। यहाँ पर ये प्रूफ किया था हमने स्टार्टिंग में कि i माइनस ई जेड पे जब हम E अप्लाई करते हैं तो वो उसकी जो इमेज है वो 0 मिलती है, क्योंकि i माइनस ई, ये z जो है आपका n का एलिमेंट है, तो इस पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0। सो E ऑफ z ये किसका एलिमेंट है, m का एलिमेंट है। तो सो E जो प्रोजेक्शन है आपकी वो किस पे होगी, m पे होगी अलोंग n, बिकॉज यहाँ पर जो आपको एलिमेंट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, m का मिल रहा है। मैंने जब डेफिनेशन कराई थी उसमें मैंने लिखा था ई जेड इज इक्वल्स टू एक्स, ई जेड इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर जो x था वो किसका एलिमेंट था, डेफिनेशन में m का एलिमेंट था। सो ई जेड इज इक्वल्स टू ई जेड आ रहा है, यहाँ पर ई जेड किसका एलिमेंट है, किस स्पेस का, आपके रेंज स्पेस का, जो कि हमने m से डिफाइन किया था। सो ई जेड बिलोंग्स टू m। तो प्रोजेक्शन किसकी हो गई, e इज द प्रोजेक्शन ऑन m अलॉन्ग n। यहाँ पर जो एलिमेंट आता है जिस भी स्पेस का होता है उस पर प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब जो सेकंड हमें प्रूव करना है उससे पहले ये देखिए, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी i माइनस ई, ये जो प्रोजेक्शन होगी वो होगी n अलॉन्ग m। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमने प्रोजेक्शन ली थी, E जो थी वो प्रोजेक्शन थी किस पे थी, m पे थी अलॉन्ग n, क्योंकि जब हम E ऑफ z निकाल रहे थे तो जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा था वो m का आ रहा था, तो E जो थी वो प्रोजेक्शन थी ऑन m अलॉन्ग n। बट अगर हमें प्रोजेक्शन बनानी है ऑन n अलॉन्ग m, तो क्या प्रोजेक्शन बनेगी, वो आपकी i माइनस ई प्रोजेक्शन बनेगी, ठीक है, चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर जब हमने प्रोजेक्शन n अलॉन्ग m बनाई तो हमारी प्रोजेक्शन हो गई i माइनस ई। सो ऑल्सो e इज़ अ प्रोजेक्शन, अगर e जो है प्रोजेक्शन है तो i माइनस ई भी एक प्रोजेक्शन होगी। यहाँ पर जो भी प्रोजेक्शन होगी उसमें अगर आप i माइनस, यहाँ पे i इज स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, तो अगर i माइनस ई जो बन रहा है वो भी आपकी एक प्रोजेक्शन होगी, और उसके अपोजिट अगर ये अलॉन्ग ऑन m है तो ये ऑन m होगी। सो इफ़ E इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन L, देन अगर आपके पास कोई भी जो प्रोजेक्शन होती है वो कैसी होती है, आइडेम्पोर्टेंट होती है। तो i माइनस ई का स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, i माइनस ई। तो सॉल्व करोगे तो i माइनस ई प्लस ई स्क्वायर, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। e आइडेम्पोर्टेंट है तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई होगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, आगे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ई स्क्वायर को आप ई से सब्सिट्यूट कर सकते हो, ई एंड ई का आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, आई माइनस ई। मतलब आप आइडेम्पोर्टेंट क्या होता है, जिसका भी स्क्वायर करो एग्जैक्टली वही सेम आ जाए, ठीक है। तो आई माइनस ई का स्क्वायर कर रहे थे तो एग्जैक्टली हमारे पास आई माइनस ई आ रहा है, तो यहाँ पर ये आइडेम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट दिस शोज दैट अगर E आपका प्रोजेक्शन है, सो दिस इम्प्लाइज दैट I माइनस ई जो है वो प्रोजेक्शन होगा, I माइनस ई प्रोजेक्शन है तो E प्रोजेक्शन होगा। फर्स्ट वी प्रूव दैट I माइनस ई इज अ प्रोजेक्शन ऑन N अलॉन्ग M। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो I माइनस ई है वो प्रोजेक्शन है ऑन N अलॉन्ग M। तो उसके लिए हमने क्या करा कि हम ये मान के चलते हैं कि E डैश है वो प्रोजेक्शन ऑन N अलॉन्ग M
जो हमारी प्रोजेक्शन होगी उसको हम ई डैश अभी मान के चल रहे हैं। तो किस तरीके की मैपिंग होगी, ई डैश फ्रॉम एल टू एल। और किस तरीके से आप लिख सकते हो, जेड एलिमेंट लोगे आप डोमेन से या फिर एल से, तो उस पर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो जो आपका एलिमेंट आएगा अब वो किससे आना चाहिए, एन से आना चाहिए, जिसपे आप प्रोजेक्शन बना रहे हो तो ऑन एन आना चाहिए। तो हमने लिख दिया वो एलिमेंट वाई, वेयर दिस वाई बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पर i माइनस ई हम z निकाल रहे हैं, i माइनस ई z निकाल रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, आई जेड माइनस ई जेड। सो आई जेड जो है वो z के इक्वल हो जाएगा बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी, एंड ई जेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, e ऑफ z इज इक्वल्स टू x। जब हम प्रोजेक्शन निकालते थे, प्रोजेक्शन हमने निकाला था ऑन m अलॉन्ग n, तो ये हमारी मैपिंग थी, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो e z है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। z माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है बिकॉज z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। z एलिमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर e डैश z इज इक्वल्स टू वाई, और नेक्स्ट हमने अभी जो i माइनस ई जेड निकाला है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वाई। तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये जो ई डैश जेड है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर जो आपका ई डैश जेड है वो किसके इक्वल हो गया, आई माइनस ई जेड के इक्वल। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो ई डैश है वो आई माइनस ई के इक्वल हो गया। तो आई माइनस ई जो हो गई वो प्रोजेक्शन हो गई ऑन एन अलॉन्ग एम। नाउ वी प्रूव दैट इफ ई इज प्रोजेक्शन तो आई माइनस ई भी जो है वो प्रोजेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो सेम चीज़ मैंने लिखी है ना वही सेम है कि इफ़ ई प्रोजेक्शन है तो आप ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई पुट कर सकते हो, आई माइनस ई का जब आप ये निकालोगे तो आपको आई माइनस ई ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपके पास, जब ई आपके पास प्रोजेक्शन है तभी हम ये बोल सकते हैं कि ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई होगा, क्योंकि आइडेम्पोर्टेंट है वो। तो यहाँ से आपके पास आ गया आई माइनस ई भी जो है एक प्रोजेक्शन है। तो यही थ्योरम थी, यही आपको प्रूव करना था। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर है। इफ़ कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।